जय हिंद साथियों। सतीश सर फिर से आ चुके हैं हरदोई वाले आपके लिए सीटेट हिंदी पैरालॉजी बेहतरीन क्लास एंड थ्योरी हिंदी की सिलेक्शन वाली क्लास से। चलो मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। चलो गो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? भाषा कौशल। भाषा कौशल। तो भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? श्रवण कौशल होता है, वाचन कौशल होता है, पठन कौशल होता है और लेखन कौशल होता है। तो आगे चलिएगा, कौन कौन से कौशल है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं। क्या कलर लूँ? इसे मिक्स करता हूँ। सबसे बेस्ट कलर ये है। चलो चलते हैं। ग्रहणात्मक कौशल क्या है? ग्रहणात्मक कौशल क्या है? सुनना। अव्यवस्थात्मक कौशल बोलना लिखना। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे दिया है पठन कौशल। पठन कौशल क्या था? सामान्य पठन कौशल का अर्थ भाषा की लिपि को पहचान कर उचित करना तथा अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण का कुशल माना गया है। यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी विषयों का ज्ञान अर्जन इसी कौशल पर आधारित होता है। सभी विषयों का ज्ञान हो जाए इसी कौशल पर आधारित होता है, इसी कौशल पर आधारित होता है। चलिएगा आगे, आगे क्या कह रहा है? यहाँ पे कहना क्या चाहता है देखिएगा। पठन के प्रकार कौन कौन? नंबर 1 सस्वर पठन एवं मौन पठन। नंबर 2 क्या है? स्वर पठन। यहाँ भी नंबर 1 लिखा है। और साहित्य पढ़ते हुए ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्ण की पहचान इस सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? सस्वर पठन के द्वारा कराई जाती है। चलिएगा आगे। यहाँ पे क्या बेहतरीन थ्योरी है, ऐसी थ्योरी पेपर में ही आएगी। सस्वर पठन के निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सस्वर पठन भवन अनुकूलन करना चाहिए। सस्वर पठन करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक जरूरी है। बिल्कुल सही बात, गुड। आगे चलिएगा, यहाँ पे लिखा है पठन। नंबर 2 क्या? पठन। सस्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती। वर्णमाला के लीप वर्ष वर्णन की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। आगे चलिएगा। 1 घंटे की क्लास है, मैं आपको 6 से 7 मिनट में समाप्त कर देता हूँ ताकि जल्दी से आपका रिवीजन हो सके। चलिएगा। मौन पठन का महत्व निम्न प्रकार है। मौन पठन का जो महत्व है वो क्या है? वो निम्न प्रकार है। मौन पठन का महत्व क्या है? निम्न प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे चलिएगा। मौन पठन के थकान कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें वाक्यार्थों पर जोर नहीं पड़ता है। वचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सहित सक्रिय रहते हैं। मस्तिष्क कैसे रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल चलिएगा, आगे चलिएगा। आगे क्या है? आगे यहाँ पर क्या है? मौन पठन के समय, यहाँ पे पठन नहीं होगा, यहाँ पे होगा पठन। पठन पाठक एकाग्रचित होकर व ध्यान केंद्रित होकर पढ़ता है। पढ़ता होना चाहिए, पढ़ता नहीं पढ़ता होना चाहिए। चलो आगे चलिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्विंग कुंजन करना। क्विंग कुंजन करना मतलब क्या था? लगभग 1 महीने की उम्र में बच्चे रोने के अलावा कोंकड़ भी शुरू कर देते हैं। यह अवस्था जन्म के 4 से 5 महीने बाद तक चलती है। आगे चल। बलबलाना क्या होता है?
6 से 10 महीने के बीच शिशु बड़बड़ाना शुरू कर देता हुआ माँ, दा, की और ने जैसे अक्षरों को बार बार दोहराते हैं ताकि हम दादा, दादी, किकी, कुकू, माँ जैसी आवाज़ सुन सकें। इसे बड़बड़ाना कहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट चलिएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, एक शब्द का उच्चारण कभी कभी 10 से 12 महीने के बीच अक्सर पहले जन्म के समय आसपास शिशु पहला शब्द बोलना है। यह शब्द वयस्कों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। मेल नहीं खाते। यहाँ पे मिल नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेल नहीं खाते। आगे चलिएगा। उदाहरण के लिए उनके पहले शब्दों को आमतौर पर एक शब्दांश मैन या दा होता है। धीरे धीरे वह एक या एक से अधिक शब्दों तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट चलिएगा। टेलीग्राफिक वाचन क्या होता है? भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार टेलीग्राफिक भाषा बच्चों में भाषा अधिग्रहण के 2 शब्द के संक्षिप्त कुशल भाषण की अवस्था होती है। क्या होती है? कुशल भाषण की अवस्था होती है। आगे चलिएगा। आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, जिन शब्दों का वह उच्चारण नहीं कर सकते हैं उनके बदले में दूसरे शब्द काम में ले आते हैं। जैसे पानी के लिए मम्मा, पानी के लिए मम्मा कहते हैं, चिड़िया के लिए चूचू कहते हैं, कुत्ता के लिए तूतू कहते हैं। वेरी गुड। आगे चलिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 शब्द उच्चारण धीरे धीरे 1.5 से 2.5 वर्ष की अवस्था के बीच बच्चे 2 शब्द के उच्चारण बनाने के लिए एकल को जोड़कर शुरू कर देते हैं। इस प्रकार वाक्य रचना की समझ शुरू होती है, जैसे टाटा, दादा, मामा आदि। नेक्स्ट चलिएगा। बुनियादी वयस्क वाक्य संरचना लगभग 4 वर्ष की आयु तक निरंतर शब्द वाली अधिग्रहण के साथ शब्दावली तेजी से विकसित होती है। नेक्स्ट चलिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यह लगभग 2 वर्ष की आयु में 300 शब्दों तक, 3 वर्ष की आयु के लगभग 1000 शब्दों तक तिगुनी से अधिक हो जाती है। लगभग अभी सन 4 साल की उम्र तक बच्चे वयस्क रचना तथा भाषा संरचना के आधार पर हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट चलिएगा। थैंक्स एवरीवन, बाय। ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी। टेक केयर, बाय बाय।